जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाने के क्रम में आज इस वीडियो में आपको केवल जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो है कि आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आपको सभी वीडियो में प्राप्त हो गया होगा जानकारी कि आप लोग को सेपरेट वीडियो वो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलने वाला है, क्योंकि आपको कोई मिक्स नहीं मिलेगा। करंट के लिए अलग मिल गया होगा, साइंस के लिए अलग मिल गया होगा, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए अलग मिल गया होगा, फिर आपको जो है कि हिस्ट्री के लिए अलग मिल रहा है। तो आप लोग को इसी तरह से अलग अलग मिलेगा और अलग अलग जो है कि आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उससे आप रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो है कि बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले सेशन में देखे थे आपको जो है कि वो यूरोपीय कंपनी विभिन्न प्रकार के आ रहे थे यूरोप महाद्वीप से, तो उसमें से हम लोग बृहद पैमाने पे देखने का काम किए थे। हम लोग पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली वगैरह जो आए थे उसमें से आपको पता है पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बन के आए थे अल्मेडा आए थे, दूसरा अल्बुकर्क आए थे और तीसरा नीनो डी कुना आए थे। तो पहला वाला जो आए थे वो ब्लू वाटर नीति को लागू किया था और दूसरा वाला उसको खत्म करके कार्टेज व्यवस्था लाया। उसके बाद फिर इस तरह से हम लोग बहुत सारा कंटेंट देखे थे, आप लोग दोबारा उसे रिकॉल कर सकते हैं या उसमें ज्यादा हम नहीं बोल सकते क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। तो हम लोग बिना कोई देरी के हुए आज जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने डच वगैरह को देखते हैं जो उसमें कंटेंट आता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो आता है वह आपका पुर्तगाली से आता है, उसके बाद फ्रांसीसी से आता है और सबसे अधिक अंग्रेज से आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आता है। तो चलिए हम लोग जो है कि धीरे धीरे कंटेंट को ये 20 से 22 मिनट के सेशन में आप लोगों के पास अधिक से अधिक कंटेंट हम जो नया नया रहेगा उसे रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है आपको लूसेंट वगैरह जब चालू करेंगे तो लूसेंट सीरीज जब चालू कराएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। लेकिन जो हाईलाइट का क्वेश्चन है आप लोग यहां से कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब अपने से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको वो भी हम लूसेंट भी करवाएंगे। लूसेंट भी बुक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले हाई लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपको हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आता है एक दो एग्जाम में तो आप बना दीजिएगा आसानी से, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप तैयारी का माध्यम भी छोटा कर रखिएगा, आपका दायरा ही छोटा रहेगा। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिन ब दिन आपको एनसीईआरटी को फॉलो करके वो हार्ड क्वेश्चन को बना रहा है, तो आपका माइंड उस समय टेंशन नहीं लेगा, आराम से क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विभिन्न प्रकार के कंटेंट जो कि हम लोग डच के बारे में देखते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट जो रहेगा वो हम लोग भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग को हम बताए थे कि पुर्तगाली जो आए थे वो व्यापार के लिए आए थे और व्यापार के लिए वो काली मिर्च पे अधिक फोकस कर रहा था, काली मिर्च पे फोकस कर रहा था। लेकिन आप लोग को बता दे कि इसके बाद जो आया ये पुर्तगाली के बाद पुर्तगाली 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद वहां पर जब भनक लग गया कि इसका अर्थव्यवस्था बहुत डेवलप कर रहा है तो वहां से डच भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे। तो हम पहले डच को देखते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह जो है कि भारत में आके उन्होंने क्या किया कि भारत में आके जो है कि उन्होंने व्यापार तो मसाला का कर ही रहा था, यानी काली मिर्च का करना शुरू कर दिया। लेकिन पहली बार उन्होंने यह दिमाग लगाया कि भैया यहाँ का जो सूती वस्त्र है ना, जो बोल रहे हैं कंटेंट है, याद रखिएगा, भारत में मसाला का व्यापार तो सब कर ही रहा था, लेकिन पहली बार डच ऐसा हुआ कि डच ने आकर पहली बार जो है कि सूती वस्त्र पे भी ध्यान केंद्रित किया और सूती वस्त्र का भी व्यापार करना शुरू किया। तो क्वेश्चन पहला बनता है कि भारत में किस यूरोपीय कंपनी ने पहली बार मसाला के व्यापार के साथ साथ सूती वस्त्र का भी जो है कि आपका आयात निर्यात करना शुरू किया? तो डच मारेंगे। क्या मारेंगे? डच। और आप लोग को बता दे कि पहला डच यात्री, जैसे आप लोग को बताए थे पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो आपको वास्को डी गामा आया था आपका 17 मई 1498 को। लेकिन पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आता है, याद रख लीजिएगा, वो बहुत हॉट था देखने में। कैसा था? हॉट था। हॉट नहीं बोलते, हॉट है बहुत देखने में, तो याद रख लीजिएगा हाउटमैन, कार्नेलियन हाउटमैन जो था वह एक डच यात्री था जो भारत सबसे पहले 1596 में आया। कब आया? 1596 में आया कार्नेलियन हाउटमैन। और वह जो आया वह डायरेक्ट भारत नहीं आया, सबसे पहले वह इंडोनेशिया गया। कहां गया? इंडोनेशिया गया। और इंडोनेशिया में पहले अपना पैर पसारने का काम किया और इंडोनेशिया में पैर पसारने के साथ उन्होंने जो है कि जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी और इंडोनेशिया की राजधानी पर अटैक करके डच ने उसे जो है कि जीतने का काम किया। और जैसे जीत गया वहां पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया और फैक्ट्री स्थापित करके उस जकार्ता का नाम ही बदल दिया। कहने का मतलब है कि भैया नाम बदल के क्या किया? तो याद रखेगा, उसका नाम बदल के बटाविया कर दिया। क्या कर दिया? बटाविया कर दिया। अभी ये नुसंतरा बोल रहे थे, नुसंतरा तो इधर उसका राजधानी चेंज किया इंडोनेशिया में। याद रखेगा, देख रहे हैं कंफ्यूजन कहां आता है। देखिए आप भी कंफ्यूजन कीजिएगा और हमारे दोस्त भी कंफ्यूजन करेंगे, तब आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, तभी तो आगे हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे।
तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के जकार्ता उसकी राजधानी हुआ करती थी, सबसे मुख्य शहर हुआ करती थी, और उस पर जीत हासिल करके डच के यात्री के द्वारा या डच के व्यापारियों ने उसका नाम बटाविया कर दिया। और एग्जाम में स्टैटिक के तौर पे क्वेश्चन आप लोग रटते होंगे किताब में कि इंडोनेशिया का पुराना नाम बटाविया, इंडोनेशिया का पुराना नाम बटाविया, लेकिन बटाविया को कौन जो है कि नाम परिवर्तित किया था? आप लोग समझ रहे होंगे कि वह डच यात्री के द्वारा उसे जीत कर जो है कि बटाविया का नाम दिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जब इंडोनेशिया में बहुत सारा अपना पैर पसार लिया तो धीरे धीरे वो श्रीलंका आया। कहां आया? श्रीलंका आया, और श्रीलंका के भी शासक को हराया। उसके बगल में मलक्का की जल संधि नाम सुनेंगे, मलक्का। तो मलक्का के भी शासक को हरा के वहां पर भी अपना जो है कि बहुत प्रकार का व्यापार करना शुरू किया। तो आप लोग को बता दे कि श्रीलंका को जो हराया 1658 में हराया, और 1641 में मलक्का को हराया, और 1619 में जकार्ता को जीतकर 1619 में जकार्ता को जीतकर बटाविया बनाया, और यानी कि उधर पे अपना पूरा पैर पसार लिया दक्षिण पूर्व वाले जो है कि एशिया देश में। उसके बाद भारत प्रवेश किया, और भारत प्रवेश करके उन्होंने सबसे पहले सूती वस्त्र में हाथ लगाया। किसमें लगाया? सूती वस्त्र में हाथ लगाया, और इस तरह जो कि बहुत सारा अपना व्यापार जो है कि करते रहा। और आप लोग को बता दे कि हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, और बिहार में अपना पहला फैक्ट्री लगाने वाला, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बिहार के अंदर में भी विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न थे। जैसे आप लोग को पता है नील की खेती हो गया, उसके बाद सोरा की खेती हो गया, यानी अफीम का खेती हो गया। ये सब बिहार वगैरह बहुत प्रसिद्ध था, बिहार बंगाल के एरिया। तो आप लोग को बता दे कि पहला कोठी इन्होंने जो है कि बिहार में खोलने का काम किया था। यानी बिहार में पहले यूरोपीय कंपनी बन रहे हैं डच, पहला यूरोपीय कंपनी डच बन रहे हैं जो कि बिहार में फैक्ट्री खोलने का काम किया था। याद रखिएगा। और यह सूती वस्त्र का पहली बार जो है कि निर्यात करना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को इसी तरह के कंटेंट में जो है कि हम लोग जो है कि या आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम याद करवाने का प्रयास करवाते हैं। तो आप लोग को बता दे वेरिंग दे ओस्ट इंडस कंपनी यानी कि VOC के नाम से इन्होंने कंपनी को स्थापित किया 1602 में। कब स्थापित किया? 1602। आप लोग को बताए थे 1498 में पुर्तगाली। उसके बाद जो आपका कंपनी का स्थापना हम लोग पढ़ रहे हैं 1602 में पढ़ रहे हैं डच का, लेकिन इससे पहले 1600 में अंग्रेज कर दिया था। लेकिन अंग्रेज आया था इसके बाद आया था, इसलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटिश को बहुत बृहद पैमाने पे। तो आप लोग को बता दे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आने वाला क्रम क्या है यूरोपियों का, तो सबसे पहले पुर्तगाली लेंगे, फिर डच लेंगे, तब अंग्रेज लेंगे, उसके बाद आपका डेनिश लेंगे, तब आपका फ्रांसीसी लेंगे, तब स्वीडिश लेंगे। लेकिन कंपनी के स्थापना के अनुसार तो कंपनी के स्थापना में डच से पहले स्थापना अंग्रेज कर दिया है 1600 में, 1602 में हो रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो कंपनी का स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली किया है 1498 में, उसके बाद 1600 में ब्रिटिश किया है, 1602 में डच किया है, 1616 में डेनिश किया है, 1664 में फ्रांसीसी किया है, 1731 में स्वीडिश किया है। कौन किया है? स्वीडिश। और अब जो डच पढ़ रहे हैं, या डच आपका नीदरलैंड की कंपनी थी। कौन कंपनी थी? और आज जो हम नीदरलैंड देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग हॉलैंड के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? हॉलैंड के नाम से जानते थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बताना है कि भारत में पहली बार सूती वस्त्र का निर्यात करना भी कौन शुरू किया? डच। अब पहली बार आपका बिहार के अंदर में कौन सा यूरोपीय कंपनी बन रहा है फैक्ट्री स्थापित करने वाला? डच बन रहा है। कौन बन रहा है? और डच सबसे पहले जो आया था कौन सा देश? इंडोनेशिया। कौन सा देश आया था? इंडोनेशिया में आपका जकार्ता को जीतकर उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा? बटाविया। क्या रखा? बटाविया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को लेने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है कि इस पे ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय कम अभाव रहता है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा जो है कि आदमी देखना पसंद नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से देखना पसंद करते हैं। तो आप लोग के लिए जो है कि हम लोग जब धीरे धीरे कुछ सुविधा बढ़ा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे जो है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका टेक्निकल जो है कि उसका जो हम काम करवाएंगे, यानी कि कुछ बोर्ड वगैरह भी लेंगे, कुछ दिन के बाद डिजिटल बोर्ड लेंगे, फिर इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का लाइन तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा हम लोग को, ऐसा लग रहा है। इसीलिए हम लोग इन्वर्टर का सुविधा करवाएंगे होली के बाद। उसके बाद फिर जो है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड कुछ दिन में लेना शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है कि लगातार जो है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग के पास हम अधिक से अधिक कंटेंट लेके आएंगे, और जो हार्ड टॉपिक रहेगा, जैसे आपको डच हो गया, जैसे आपको पुर्तगाली हो गया, तो ये सबको हम लोग अलग वीडियो में जाके बोर्ड पे समझाएंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कि ज्यादा मुंह से समझाना जो है कि नहीं संभव हो पाता है। तो आप लोग को लिख के बढ़िया से समझाएंगे, तो आपको अधिक माइंड में और कंटेंट जाएगा। लेकिन
आप लोग जो है कि ये ग्रुप डिस्कशन है, इसमें से हमको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन अधिक से अधिक करना पड़ता है, तो आप लोग जो है कि ये लगातार बन के रहिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से लेते हैं। तो आप लोग को बताना है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डच के द्वारा। किसके द्वारा? डच के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो स्थापित किया था वह डच ने किया है। किसने किया है? यानी संयुक्त कंपनी कहने का मतलब एक व्यापार वाला, लॉजिक उसी में छुपा हुआ है, एक व्यापार वाला एक सूती वाला, यानी कि संयुक्त कंपनी जो स्थापित किया वह डच ने किया। किसने किया? डच ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे। अच्छा एक कंटेंट आपको दे देते हैं। और डच का जानते हैं, डच भी ज्यादा दिन तक इंडिया में नहीं रह पाया। डच का सफाया आपका 1759 ईस्वी में बेतरा के युद्ध में, बेतरा के युद्ध में 1759 ईस्वी को अंतिम रूप से सफाया कर दिया डच का अंग्रेज ने। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में डच का सफाया किस युद्ध से माना जाता है? तो बेतरा के युद्ध से। और बेतरा का युद्ध 1759 को हुआ था अंग्रेज और डच के बीच, अंग्रेज और डच के बीच, याद रखिएगा बेतरा का युद्ध। और आप लोग को बता दें कि डच का सफाया होने का या उसे कमजोर होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि जितना भी चीज यहां से जाता था सामान लेके जो है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था डच का सरकार करता था। डच का जो वहां पर सरकार होगा जिसके अंदर में वहां काम हो रहा होगा वो करता था। वो जो है कि अपना यहां पर कोई चीज नहीं रखा था, कोई कंपनी मतलब कंपनी के अंदर में बड़ा बड़ा अधिकारी वगैरह नहीं रखा था, लेकिन पुर्तगाली वगैरह यहां पर रखा था, आपका अंग्रेज वगैरह भी यहां पर रखा था, लेकिन इसका कोई यहां पर शासन प्रशासन करने वाला कोई बड़ा कोई मंडली आदमी नहीं रहता था। इसीलिए यहां पर अनसक्सेसफुल हो गया और वहां पर अंग्रेज वगैरह इसको दबाने लगे। आगे चल के अंग्रेज वगैरह दबाने लगे क्योंकि अंग्रेज का जो वो औद्योगिकरण था बहुत फास्ट काम करता था किसी भी चीज को अटैक करने में। तो और दूसरा कारण इसका यह था कि इसमें इसको जो है नौसैनिक शक्ति नहीं था। जैसे व्यापार जो भी होता है वो आपका समुद्र से होता है, व्यापार जो भी होता है समुद्र से होता है। और आप लोग को पता है कि प्राचीन समय से ही नौसैनिक व्यवस्था भारत का बहुत मजबूत रहा है, क्योंकि आप लोग जब को हम इतिहास पढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास तो उसमें से आपको चोल वंश पढ़ाएंगे। तो चोल वंश जो आपका तमिलनाडु हो गया केरल एरिया हो गया पर बहुत ज्यादा डेवलप था चोल शासक, जो कि विद्यालय था, चोल का संस्थापक विद्यालय जानते होंगे, चोल का जो है कि राजधानी तंजौर पढ़ते होंगे। तो वो अपने आप में नौसेना के लिए बहुत प्रसिद्ध था और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था चोल सेना। तो आप लोग को बता दें कि वह इसके सामने कमजोर पड़ गया जो है कि डच वाला, इसीलिए इसके साथ समुद्र में भी लड़ाई करने का पावर नहीं था, उसके पास जो है कि अच्छा ऐसा शासक यहाँ पर नहीं था। तो इस तरह से कमजोर होकर बेचारा 1759 में ही अंग्रेज ने इसे दबा के भगा दिया, यहाँ से अंतिम रूप से सफाया कर दिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो अकबर था। आप लोग को बता दे 1556 से लेके 1605 तक। जैसे आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का कार्यकाल जो था वो 1526 से लेकर 30 तक था। उसके बाद फिर 30 से जो शुरू हुआ दूसरा शासक आपका हुमायूं आ गया। हुमायूं आपका लगभग 1540 तक रहा, फिर उसको शेरशाह ने हरा दिया, शेरशाह ने हरा के उसे भगा दिया और भागने के बाद पुनः वो 1555-56 में फिर से आया जो है कि हुमायूं भटक के, और भटकने के बाद वो लगभग 1556 में 1 साल तक रहा। 55 से 56 में सरहिंद के युद्ध में वो जीत के जो है कि शेरशाह सूरी के जो है कि उत्तराधिकारी जो थे उसको हरा के 1555 में फिर से वो बैठ गए गद्दी पे दोबारा, और वो लगभग 1 साल तक बैठे। 56 में फिर से उसका उत्तराधिकारी बन गया, यानी कि हुमायूं के बाद उत्तराधिकारी बना वो अकबर बना। और अकबर जो है कि आपका 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। और इसी बीच में आप लोग को हम बता चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पक्का पक्की 1600 में हुआ है। बहुत बार रिवीजन करवाया है कि 31 दिसंबर पक्का पक्की 1600 को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत के अंदर में आपका जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। तो इसका मतलब है कि उस समय जो भारत में जो मुगल वंश के जो शासक चल रहे थे वो कौन चल रहे थे? अकबर चल रहे थे। कौन चल रहे थे? ये 1605 तक चले थे। लेकिन वहीं जब कंपनी का स्थापना होने लगेगा, यानी कि सॉरी आगे चल के जो है कि इसका जब यहाँ पर व्यापार वगैरह शुरू होने लगेगा, तो व्यापार वगैरह जब शुरू होगा तो वो आपका शुरू होने लगेगा अकबर के बाद जो आएगा जहांगीर आएगा। कौन आएगा? जहांगीर के काल में शुरू होने लगेगा। ये सब चीज कंटेंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये तो बोलेगा गठन के समय कौन? तो अकबर मारेंगे, लेकिन व्यापार जब चालू होने लगेगा तो उस समय जहांगीर मारेंगे। क्या मारेंगे? जहांगीर। आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और यह 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में आया था। और आप लोग को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको यही कंटेंट दे रहे हैं, जब सूरत में हम बोल दिए तो आपको 2 कंटेंट दे देते हैं। जहां जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, वहां आगे जब फ्रांसीसी आने वाली रहेगी 1667 में, वहां फ्रांसीसी भी लगाई है, क्योंकि फ्रांसीसी उसको टक्कर देने वाला आदमी था। दोनों बहुत शक्तिशाली था अपने आप में। तो याद रखिएगा, अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोल दिया, तो वहीं फ्रांसीसी भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोलेगी। और वहीं दूसरी व्यापारिक कोठी अंग्रेज ने जो खोलेगी आपके पूर्वी घाट पे मछलीपट्टनम में खोलेगी। तो इसीलिए याद रखिएगा, आपका फ्रांसीसी ने भी अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में भी खोलेगी। और मछलीपट्टनम ये आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी पहला कोठी दोनों का मारेगा तो सूरत, अगर दूसरा कोठी पूछेगा तो मछलीपट्टनम। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि बताना है कि कलकत्ता शहर के विभिन्न प्रकार के अंग्रेज ने आके भारत में विभिन्न प्रकार के शहर का भी स्थापना किया है। तो आप लोग को बताना है कि कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया है? तो कलकत्ता शहर का स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने किया है, 1690 में किया था। अगर आपसे पूछेगा मद्रास शहर का स्थापना किसने किया? फ्रांसिस डे। अगला क्वेश्चन और याद रखेगा, सेंट जॉर्ज का किला भी कहां है? वो मद्रास में ही है। सेंट जॉर्ज का किला भी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ है कि सेंट जॉर्ज का किला कहां है? तो महाराष्ट्र मारना है। कहां मारना है? मद्रास। कहां मारना है? मद्रास। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नई दिल्ली शहर के संस्थापक कौन से अंग्रेज थे? तो हर्बर्ट ब्रेकर और लुटियंस। हर्बर्ट ब्रेकर और लुटियंस ने आपका नई दिल्ली का जो है कि स्थापना किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बंबई शहर के संस्थापक कौन थे? तो बंबई शहर के संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे। बंबई शहर के संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे। याद रखिएगा। उसी तरह से आप लोग को अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पांडिचेरी जो था उसका प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था वो फ्रांको मार्टिन था। वो फ्रांको कौन था? मार्टिन था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आप लोग बताइए कि केलाचेल का युद्ध जो हुआ था वो 1741 में हुआ था। केलाचेल का देखिएगा, एग्जाम में आजकल बहुत सारा युद्ध ऐसा पूछता है कि जो आदमी नाम भी नहीं सुना है एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन था, उसी में से केलाचेल का युद्ध जो हुआ था वो आपका डच के बीच हुआ था। डच और याद रखिएगा त्रावणकोर के राजा मार्तंड के बीच। त्रावणकोर जो है वो केरल है। केरल जो आज हम देख रहे हैं उसका पुराना नाम त्रावणकोर था। याद रखिएगा, त्रावणकोर जो है वो केरल का पुराना नाम है। याद रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। केरल का पुराना नाम त्रावणकोर है। और उस समय त्रावणकोर के राजा मार्तंड हुआ करते थे। और डच के शासक के बीच जो है कि 1741 ईस्वी में केलाचेल का युद्ध होता है। और उसमें जो है कि डच वाला को हरा दिया, क्योंकि उस समय वहां केरल के अंदर बहुत अच्छा नौसैनिक उसका था, इसीलिए उसको हरा के भगा दिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी भारत के शासक भी अपने आप में बहुत साली हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज ने भारत को गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि शासक अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना हीरो समझते थे। यानी ये शासक अलग थे, वो शासक अलग थे। यानी भारत विभिन्न प्रकार के चीज में बटा हुआ था, इसीलिए एकजुटता नहीं होने के कारण जो है कि बहुत प्रकार का जो है कि उसमें विद्रोह असफल रह गए, भारत सफल नहीं बना पाए। इसीलिए याद रखिएगा, त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में, जिसका नाम मार्तंड था, उन्होंने डच को हराया था केराचल के युद्ध में। किस युद्ध में? केराचल के युद्ध में। इसी प्रकार से 3 युद्ध आपको और बताते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं। जैसे एक होता है खेड़ा का युद्ध, एक होता है पाल खेड़ा का युद्ध, एक होता है शुक्र खेड़ा का युद्ध। तो आप लोग को बता दें, पहले खेड़ा को क्लियर करते हैं। खेड़ा छोटा अक्षर है, उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको पाल खेड़ा में कन्वर्ट करेंगे और तब शुक्र खेड़ा में कन्वर्ट करेंगे। तो खेड़ा याद रखिएगा 1707 में, खेड़ा का युद्ध 1707 में।
और 7 को जब हम 4 से गुना करेंगे 1728 पहुंच जाएंगे, यानी 4 इकाई डिजिट को 4 से गुना करेंगे 28 में पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा 1707 में खेड़ा का युद्ध और 1728 में पाल खेड़ा, 1728 में पाल खेड़ा, यानी पहला में हम 4 से गुना करके पहुंचे तो पाल खेड़ा में पहुंच गए, लेकिन 28 में अगर हम 4 को फिर माइनस करेंगे यानी 1724 में आएंगे तो वो हो जाएगा सुकड़ खेड़ा। क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पाल खेड़ा 1707 पाल खेड़ा 1707 और पाल खेड़ा 1728 और याद रखिएगा सुकड़ खेड़ा 1724, सुकड़ खेड़ा 1724, यानी कि खेड़ा 1707, पाल खेड़ा 1728 और सुकड़ खेड़ा 1724। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आप लोग को बताना है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच हुए 1759 में कौन सा युद्ध से हुआ है? बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। जब आगे चल के आप लोग को हम 3 को युद्ध याद करवाते हैं जो एग्जाम में बहुत फेमस है। आप लोग को बता दे कि जब आगे चल के आपका अंग्रेज भी आ गया है और आगे चल के जब फ्रांसीसी जब आ जाएगा तो दोनों के बीच बहुत टकराव होगा। तो कल हम लोग आगे और बढ़िया से बात करेंगे, दोनों को खत्म कर देंगे, लेकिन आज जो है कि हम लोग सेशन को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ये ज्यादा देर का नहीं बनाएंगे, हम लोग कम कंटेंट का ही बनाएंगे लेकिन इफेक्टिव कंटेंट बनाएंगे। तो भारत के अंदर में कर्नाटक का जो एरिया था उसको जीतने को लेकर आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जो है कि बहुत प्रकार का जो है कि घमासान युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में से लगभग 3 युद्ध हुआ जिसको हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध जानते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों युद्ध का जो है कि आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन संधि के तहत समाप्त हुआ और याद रखेगा इसका सेशन कब से कब तक चला था। लेकिन याद रखिएगा यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच चला था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच, और तीसरा जो चला था 56 से 63 7 साल का पूरेगा। इसको सप्तवर्ष युद्ध के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए पहला को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कौन युद्ध के तहत समाप्त हुआ है। तो ये आप लोग को बता दे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह आपका ला ए सापल संधि के तहत समाप्त हुआ है, और दूसरा जो हुआ है पांडिचेरी युद्ध के तहत समाप्त हुआ है, और तीसरा जो हुआ है पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ है। लेकिन आपको हम बोल दिए, लेकिन आप सुन लिए, लेकिन याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आएगा तो आपको हम कुछ जुगाड़ देते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, आपको सेशन जो है आपको अंदर से याद रखना पड़ेगा। पहला जो था वह आपका जो था 46 से 48 के बीच, दूसरा जो था 49 से 54 के बीच, और तीसरा 56 से 63 के बीच। ऐसे आपको अंतरात्मा से याद रखना पड़ेगा। लेकिन उस कौन कौन संधि के तहत समाप्त हुआ वो एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक दे रहे हैं, तालब 100 याद रखिएगा, 100 पोआके पोएके, यानी कि 100 पोआके पे अंशवर दीजिएगा फिर पोएके लिखिएगा, यानी सपाम पे क्या लिखिएगा? सपाम पे, यानी तालब 100 अब पोआके अंशवर पोएके सपाम पे। पहला हो जाएगा सापल संधि के तहत, और दूसरा पोआके अंशवर हो जाएगा पांडिचेरी संधि के तहत, और तीसरा पोएके से पेरिस के संधि के तहत। याद रखिएगा सपाम पे यानी कि लाए सापल, और दूसरा पांडिचेरी, और तीसरा हो जाएगा आपका पेरिस संधि के तहत। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब पहला जो युद्ध हुआ था 46 से 48 के बीच, और दूसरा 49 से 54, और तीसरा उधर 56 से 63 याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पहला युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, और दूसरा जो कारण था वह कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध था, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वह आपका सप्तवर्ष युद्ध के कारण हुआ था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सप्तवर्ष युद्ध जो हुआ था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग को बता देते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइए कि भारत, थोड़ा पीछे कर रिवीजन करवा देते हैं। भारत में समुद्री व्यापार के लिए प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली जो आए थे वो वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आए थे, और वह केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद उनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। लेकिन उसको आने में मदद कौन किया था? तो याद रखिएगा अब्दुल मजीद। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने किया था। अब्दुल मजीद ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में, और केरल को मसालों के रूप में जानते हैं, मसालों के रूप में भी जानते हैं, या फिर मसाला के जो है कि क्या कहते हैं, मसालों की रानी के रूप में केरल को जानते हैं। मसालों की रानी के रूप में केरल को जानते हैं। हाँ,
भारत के अंदर मसालों की रानी के रूप में वो केरल राज्य को जानते हैं, लेकिन मसालों की रानी के नाम से काली मिर्च को जानते हैं, ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मसालों की रानी के नाम से हम लोग इलायची को जानते हैं, किसको जानते हैं? इलायची को जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन वो आए थे काली मिर्च को फोकस करके। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का आविष्कार या भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली को। प्रिंटिंग प्रेस भी लाने का श्रेय पुर्तगाली को। आलू को लाने का श्रेय पुर्तगाली को। टमाटर लाने का श्रेय पुर्तगाली को। जहाज निर्माण लाने का श्रेय पुर्तगाली को। और आप लोग को पता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत के अंदर में आपका अखबार जो था या पेपर जो छपने वाला पहला था, या समाचार पत्र जो छपने वाला पहला था, वो बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। और बंगाल गजट के जो संस्थापक थे वो जेम्स हिक्की थे। जेम्स हिक्की थे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वास्को डी गामा का संबंध किस देश से था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे और बार्थोलोम्यू डियाज का संबंध भी पुर्तगाल से था। और बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में बताए थे, वो केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, यानी कि आपका दक्षिण अफ्रीका के पास जो केप ऑफ गुड होप था, जिसको उत्तर मसा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, तो उसका खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। लेकिन जो है कि बार्थोलोम्यू डियाज के खोजने के बाद उसी रास्ते से होकर जो है कि आपको वास्को डी गामा वगैरह भारत आए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोलंबस का संबंध किस देश से था? स्पेन से। कोलंबस का संबंध स्पेन से था, लेकिन वो निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भटक कर कहां चल गया? अमेरिका। और भटक कर चलकर 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा आप लोग बताइए तो कि जितने भी यूरोपीय व्यक्ति आए थे भारत को खोजने के लिए, वो किस किस सहायता लेकर आए थे? तो आप लोग को बताते कुतुबनुमा का। किसका सहायता? कुतुबनुमा का सहायता। और कुतुबनुमा जो होता है एक प्रकार का जो होता है वो दिशा सूचक यंत्र होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है। तो चलिए आज जो है कि हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में पहली बार सूती वस्त्र का व्यापार करने वाला यूरोपीय कंपनी कौन बना है? आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी छात्र देखते हैं आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप मेरे लिए इतना सा काम कर दीजिए और देखिएगा मेरे कंटेंट में कितना बढ़ोतरी होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी जो है कि आपका होली का भी मौसम आ गया, तो बहुत सारे छात्र शांत भी हो गए होंगे। लेकिन आप लोग को बता दे कि जैसे ही होली खत्म होगा तो आप लोग के लिए हम जो कि हार्ड टॉपिक रहेगा, जैसे कि कोई भी मेन टॉपिक है, जैसे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो आपको वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। तब देखिएगा कितना मजा आता है आपको पढ़ने में। अभी तो यहाँ पर आपको लगता है कि पूरा डिटेल में जब समझाने लगेंगे तो लगेगा कि हम ऑब्जेक्टिव आपको कंटेंट ही नहीं बता पाए। जब ऑब्जेक्टिव कंटेंट नहीं बता पाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि हमको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला। लेकिन आपको जब हम वीडियो में बताएंगे तब आपको एहसास होगा कि क्या नॉलेज है मेरा। लेकिन आप लोग मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिए। और सबसे अधिक से अधिक जब आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, तभी जो है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और एक परिवार के रूप में काम करके जो है कि बहुत बड़े चैनल पे जो है कि नजर आएंगे। इसमें सिर्फ आपका समर्थन चाहिए। तो चलिए आज अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं, इसका वीडियो जो है हम बनाते हैं, समझा ना।